यह कहानी इसी सदी की है। एक घने जंगल में आम का पेड़ था। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था और वो आम का पेड़ भी उससे बहुत ही ज़्यादा खुश था और वह उस पेड़ पर चढ़ता और उसके आम खाता। बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता है। रामू को पेड़ के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और वह रोज़ाना खेलता था। अब रामू रोज़ उस पेड़ के साथ नहीं खेलता है और एक दिन रामू चलते चलते पेड़ के पास आता है और वो बहुत दुखी होता है। आओ रामू बेटा, मेरे साथ खेलो ना, पेड़ कहता है। रामू ने जवाब दिया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं खिलौनों के साथ खेलना चाहता हूँ, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम मुझे पैसे दे सकते हो? पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, परंतु अगर तुम मेरे आमों को तोड़कर बेचोगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, आम के पेड़ ने कहा। और रामू आम तोड़ना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे सभी आमों को इकट्ठा करके बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। पर वह आम के पेड़ के पास वापस नहीं आया और आम का पेड़ बहुत ही उदास हो गया। कुछ सालों के बाद रामू अब आदमी बन गया है और वह आम के पेड़ के पास जाता है। आम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और रामू से कहता है, आओ मेरे साथ खेलो। रामू कहता है कि अब मैं छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। और कहता है कि मुझे घर बनाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने पूछा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पेड़ ने कहा, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर अपना घर बना सकते हो। यह सुनते ही रामू ने उस आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ ली और सभी शाखाओं को लेकर के वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद भी आम का पेड़ बहुत खुश था और रामू उसके बाद भी काफ़ी समय तक नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों के बाद गर्मियों में रामू उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत ही खुश हुआ और कहा, आओ रामू, मेरे साथ तुम खेलो। अरे नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे ज़िंदगी आराम से बितानी है और मुझे नौकायन करना है, क्या तुम मुझे वोट दे सकते हो? रामू ने पूछा। पेड़ बोला कि तुम मेरे तनों का इस्तेमाल करके नाव बना सकते हो। और फिर क्या हुआ, रामू ने इस पेड़ का तना भी काट लिया और उसने एक वोट बनाई और नौकायन पर चला गया। फिर बहुत सालों के बाद वापस नहीं आया। कुछ साल बीत गए और आखिर एक दिन रामू उस पेड़ के पास आया। तभी पेड़ ने कहा, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास आम और कुछ भी नहीं है, मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी रामू कहता है, हाँ, अब तो मेरे पास भी दांत नहीं है। आम का पेड़ कहता है, अब तुम्हारे लिए चढ़ने के लिए मेरे पास शाखाएं भी नहीं है। रामू जवाब देता है कि अब मुझसे भी नहीं चढ़ा जाएगा क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे माफ़ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना कहकर आम का पेड़ रोने लगा। तभी रामू बोला, मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं आराम करना चाहता हूँ। बूढ़ा पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है, आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, पेड़ ही तो होता है, आओ तुम मेरे ऊपर बैठकर आराम कर लो। रामू उस पेड़ के ऊपर बैठ गया और पेड़ बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वह रोने लग गया। तो दोस्तों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में पेड़ नहीं काटना चाहिए।
अगर लगा नहीं सकते तो पेड़ को काटो भी मत, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पेड़ रहेगा तो ही जीवन रहेगा। आज का बस आपके लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा।